अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज़ ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। सिंपल के एटम्स की तादाद जो कि एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल पर ज़्यादा हो और लोअर एनर्जी लेवल पर कम हो, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। मींस कि ये कंडीशन जिसमें N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। जी, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें जिस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिस टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, उसको हमने बोला है वो है पंपिंग स्कीम। पंपिंग स्कीम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वो टेक्निक है जिसमें एटम्स को एनर्जी सप्लाई की जाती है, यानी कि उसको पंप किया जाता है। वो लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट करके हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाता है। इसको बोलते हैं पंपिंग स्कीम। इस पंपिंग स्कीम में हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इनइलास्टिक एंड थर्मल पंपिंग एक्स्ट्रा। ये पंपिंग यूज़ करके, इन पंपिंग स्कीम्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट करते हैं। ये बात याद रहे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। इसमें N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, मतलब हाई लेवल एनर्जी में एटम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल। ओके, अब देखते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसमें हमारे पास 3 लेवल हैं एनर्जी लेवल, E1, E2 एंड E3। ठीक है, जो हमारे पास E1 है उसको हमने मतलब वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू N2 एंड N3। ठीक हो गया। अब इसकी जो स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ऑफ एटम्स की, N1 इज़ ग्रेटर दैन एज़ कंपेयर टू N2 एंड N3। ठीक है, जब हमने क्या किया, इसको एनर्जी सप्लाई की, जो लोअर लेवल है इसमें जो एटम्स मौजूद हैं उस पर हमने एनर्जी को सप्लाई किया, तो क्या होता है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इस एक्साइट कर जाते हैं, ठीक है, लेवल 3 की तरफ। ठीक, लेवल 3 की तरफ एक्साइट करने के बाद ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं, तो सेकंड लेवल पर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो सेकंड लेवल है, इस पर एटम्स की तादाद या एटम की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं N2 यहाँ पर एटम्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू N1 एंड N3। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि N2 ग्रेटर दैन N1। हमने पीछे यही पढ़ा है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कब हम कहेंगे, जब N2 ग्रेटर दैन N1 ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है, तब हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। ठीक, अब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन जब क्रिएट हो गया, किन के दरमियान में, E2 एंड E2 एंड E1 ये एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में क्या हुआ, एनर्जी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। ओके, हमने देखा है कि जब एटम्स सेकंड लेवल पर होते हैं तो क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली एटम्स डीक्साइट होते हैं। उसमें से जब वो डीक्साइट होते हैं तो एक फोटोन को एमिट करते हैं। वो फोटोन इंटरेक्ट करता है दूसरे एटम्स के साथ, तो क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस होता है। ओके, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या करता है, जब स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान एटम जब नीचे डीक्साइट करता है तो 2 फोटोन्स एमिट करता है। ठीक है, 2 फोटोन एमिट करता है। ऐसे ही जब फोटोन उसके साथ एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फोटोन्स एमिट होते हैं, और वो फोटोन नेक्स्ट इंटरेक्ट करते हैं एटम्स के साथ तो मज़ीद फोटोन्स एमिट होते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। मिलियंस की तादाद में फोटोन्स जब एमिट होते हैं तो हमें एक लाइट मतलब लेज़र लाइट मिलती है। ठीक है, और ये जो फोटोन है ये फेज़ कोहेरेंट है, मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है। तो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से इस प्रोसेस से जो कि फोटोन्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुई है वो फेज़ कोहेरेंट है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। ये बात जो मैंने अभी पहले की है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है,
जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन जो है वो काम करता है, यानी कि स्पॉन्टेनियसली एक एटम है वो खुद ब खुद डी एक्साइट होता है, तभी तो इसको स्पॉन्टेनियस का नेम दिया गया है कि वो खुद ब खुद जब एटम डी एक्साइट होता है तो फोटोन एमिट करता है। ये फोटोन इंटरेक्ट करता है दूसरे एटम के साथ, तो वो फिर दो फोटोन्स एमिट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स है वो एज अ ट्रिगर काम करता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट उसने किया है, आगे स्टिमुलेटेड एमिशन काम करता है। जब इसके दौरान फोटोन्स एमिट होते हैं वो आगे मज़ीद दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फोटोन्स एमिट होते हैं, वो वाले फोटोन मज़ीद दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सिलसिला चलता जाता है। सो स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स काज फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन एंड सो ऑन। ठीक हो गया। स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो आर मोर देन एब्जॉर्प्शन एज लॉन्ग एज द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ना ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हाई लेवल पर ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है कि जब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो फोटोन्स एमिट होते हैं मिलियंस की तादाद में, वो तो एम्पलीफाई फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी कि हमने इनपुट वेव दी, मतलब हमारे पास ये जो एनर्जी सप्लाई किया हमने लाइट की फॉर्म में, तो हमारे पास आगे एम्पलीफाइंग मीडियम में क्या होता है, ये हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हुई, उसमें उसकी वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होता है, फोटोन्स एमिट होते हैं, हमारे पास जो लाइट आती है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में आती है, यानी कि उसकी आप ये देख रहे हैं इसका जो वेवलेंथ है वो स्मॉल है, यहाँ पर आकर हमारे पास एम्पलीफाइड फॉर्म में मिली है, यानी कि इनपुट हमारी वेव स्मॉल थी और यहाँ पर हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखें कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है हमारे पास ये रुकती कब है, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट कब है, जब पॉपुलेशन एट लोअर लेवल बिकम्स इक्वल टू द लार्जर दैन पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन्स का एंड तब होता है जब हमारे पास लोअर लेवल जो स्टेट है ना उसकी पॉपुलेशन और हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन दोनों बराबर हो जाए, या फिर ये E1 जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो तब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टॉप कर जाती है। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टॉप करती है तो तब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन भी ख़त्म हो जाता है और एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस जो है ना वो भी फिनिश हो जाता है। तो इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ज़रूरी है फॉर लेज़र ऑपरेशन के लिए।